हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल। मैं लेके आया हूं बेरिंग के फेलियर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें। पिछले एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया था कि बेरिंग क्यों टूट रही है। यही बात को थोड़ा हम और एक्सटेंड करेंगे इस एपिसोड्स में। मैं आपको और कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि और कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी बेरिंग की लाइफ और उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। तो आगे हम बात करेंगे कि कौन से सिम्टम्स है जिससे पता कर जाए कि बेरिंग की लाइफ कम हो रही है या बेरिंग को घूमने में प्रॉब्लम हो रही है या बेरिंग को कोई ना कोई बात अफेक्ट कर रही है ऑपरेशंस में। जैसे हमको कोई भी बीमारी होती है तो हमको पता चल जाता है, हमारे बॉडी में सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे हमको फीवर आता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी वजह से हमको पता चलता है कि हमारे बॉडी में फीवर है। तो ऐसे ही सिम्टम्स हमको बेरिंग में देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशंस, कि जिसके हमको पता चले कि बेरिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। तो उसमें पांच पांच मेजर फैक्टर है जो सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे बेरिंग के ऑपरेशंस के दौरान, और आपको पता चलेगा कि बेरिंग के परफॉर्मेंस में दिक्कत है। उसमें सबसे पहला है हीट, दूसरा है नॉइस लेवल, तीसरा है वाइब्रेशन, चौथा है शाफ्ट की मूवमेंट है, और पांचवा है फ्रैक्शनल मूवमेंट शाफ्ट का। तो हम पहले बात करेंगे हीट की, कि कौन कौन सी वजह से बेरिंग में हीट जनरेट होती है। तो सबसे पहला और कॉमन सिम्टम्स है लुब्रिकेशन। अगर आपका लुब्रिकेंट ही मौजूद नहीं है या वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस है बेरिंग घूमने के दौरान बहुत ही गर्म हो जाएगा या हीट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से बेरिंग फेलियर का चांसेस रहता है। दूसरा है सीलिंग कंडीशन। अगर आपका सील बहुत ही टाइट है, जो बेरिंग को घूमने ही नहीं दे रहा है, इतनी हद तक टाइट है तो वो बेरिंग को घूमने नहीं देगा और बेरिंग के साथ फ्रिक्शन में आके वो बेरिंग को गर्म करेगा और उसका माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तीसरा है बेरिंग में इनसफिशिएंट क्लियरेंस है। इंटरनल क्लियरेंस अगर आपका इनसफिशिएंट है, आपने माउंटिंग के दौरान जब बेरिंग माउंट कर दिया उसके बाद जो आपने इंटरनल क्लियरेंस चेक नहीं किया है और वो बहुत ही कम है, जो ऑपरेशन के दौरान बेरिंग को जगह ही नहीं मिल पा रही है घूमने की, तो बेरिंग गर्म होने के बाद टूट सकता है। और चौथा है इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ बेरिंग। ठीक है, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप माउंटिंग या जब भी बेरिंग बाहर निकालते हो तो उसका हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं कर रहे हो तो बेरिंग कंटामिनेटेड होने के बाद अगर माउंटिंग के दौरान उसमें कचरा है तो वो टूट सकता है। आगे हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर की, जो नॉइस लेवल है। बेरिंग में अगर ज़्यादा नॉइस जनरेट हो रहा है तो आपको वो चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि बेरिंग में दिक्कत आना शुरू है। तो कौन सी वजह है जिससे नॉइस जनरेट होता है बेरिंग में। तो पहला है मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। अगर बेरिंग में लुब्रिकेशन फिल्म टूट जाती है तो बेरिंग में जो रोलर्स है वो इनर और आउटर रिंग के रेसवे से डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट में आ जाता है और बेरिंग ज़्यादा नॉइस जनरेट करने लगता है। दूसरा है कंटामिनेशन। अगर बेरिंग में कुछ कचरा चला गया है तो वो बेरिंग के रोलिंग एलिमेंट के साथ मिक्स होगा और उसके साथ टकरा के नॉइस जनरेट करेगा। तो आपको खटखट खटखट ऐसी आवाज़ आने लगेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि बेरिंग में दिक्कत आ जाएगी। अगर आपकी फीट है शाफ्ट के साथ वो बहुत ही लूज है, जो होनी चाहिए उससे ज़्यादा लूज है, तो बेरिंग घूमने के दौरान शाफ्ट के साथ टकरा के आपको आवाज़ देगा और वो आपको पता चलेगा कि बेरिंग में कुछ दिक्कत है। अगर बेरिंग में कुछ सरफेस डैमेज हो गया, जो फिनिशिंग लेवल होता है इनर रेसवेज रोलिंग एलिमेंट के आउटर डायमीटर और इनर रेसवेज का और आउटर रेसवेज का, तो उसमें सरफेस अगर उसकी कुछ कहाँ पे डैमेज हो गई तो वहाँ से रोलिंग एलिमेंट टकरा के आवाज़ करना शुरू करेगा। जैसे हम व्हीकल चलाते हैं तो रोड में कहीं खड्डा आ जाता है तो वो स्मूथ सरफेस नहीं रहती, तो वहाँ हमारा व्हीकल है वो ऑब्वियसली कुछ आवाज़ करता है खड्डे में जाने के बाद। तो वैसे ही बेरिंग में होता है, जब रोलिंग एलिमेंट इनर रेस और आउटर रेस में कहीं पे भी कुछ खड्डा है या सरफेस डैमेज है तो वहीं पे जाके टकराएगा और आवाज़ जनरेट करेगा। और उसके बाद है रबिंग। जब आपका कोई भी दूसरा कंपोनेंट है वो ठीक तरह से माउंट या टाइट नहीं है तो वो बेरिंग के साथ टकरा के अपने आप आवाज़ जनरेट करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि नॉइस ज़्यादा हो रहा है और बेरिंग में दिक्कत आना शुरू हो गई। उसके बाद है एक्सेसिव वाइब्रेशन लेवल। अगर बेरिंग में कुछ वाइब्रेशन जनरेट होता है तो वो बेरिंग के लाइफ को अफेक्ट करेगा।
और ज़्यादा वाइब्रेशन है वो एक सिम्टम्स है कि आपका बेरिंग ठीक तरह से ऑपरेट नहीं हो रहा है। उसमें सेम ही बातें हैं जो हम नॉइस लेवल में हमने डिस्कस किया कि एक मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है, उसमें सरफेस डैमेज हो जाएगा, कंटामिनेशन है और उसका फिट बहुत ही लूज है। तो ये 4 फैक्टर है जिससे वाइब्रेशन लेवल बहुत ही बढ़ सकता है और बेरिंग की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है एक्सेसिव शाफ्ट मूवमेंट। उसमें है अगर लूजनेस है, बेरिंग लूज है तो शाफ्ट बहुत ही ज़्यादा मूव करेगा। सरफेस डैमेज और जो इनकरेंट इंटरनल क्लियरेंस है वो शाफ्ट को मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद उससे पता चलेगा कि आपका बेरिंग ज़्यादा मूव कर रहा है या उसकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। और सेम बात होती है फ्रिक्शनल मूवमेंट में, जो रोटेशन के दौरान आपको शाफ्ट में दिखाई देती है। उसमें सेम वही चीज़ है जो सीलिंग सॉल्यूशंस है, सरफेस डैमेज है, बेरिंग की डिज़ाइन ठीक नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सिम्टम्स देती है, बेरिंग के सिम्टम्स देती है, तो बेरिंग आपका ठीक तरह से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण और रोचक बातें हैं जो आपको ध्यान रखने के पता चलेगी और आप आपके बेरिंग को परफॉर्मेंस बढ़ाएगी और आपके मशीन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। आगे हमसे जुड़े रहिए ऐसी महत्वपूर्ण और रोचक बातों के लिए। तब तक शुक्रिया, थैंक यू और टेक केयर।